लाल कुआं को बीबी माऊ की लाइफलाइन के नाम से जाने वाले गोला नदी में खनन कार्य बंद होने से हजारों श्रमिकों एवं वाहन स्वामियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इससे स्वामियों का रोजगार भी बंद हो गया है, राजस्व को नुकसान हो रहा है। अलग वहीं गोला नदी में खनन से जुड़े वाहन स्वामी एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से आंदोलित है, लेकिन सरकार है कि इनकी इस मांग पर अपनी आंखें मूंदी बैठी है। बताते चले कि लाल कुआं गोला नदी में हर साल अक्टूबर माह में खनन कार्य शुरू हो जाता था। वहीं नदी में उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों से आने वाले हजारों मजदूर खनन कार्य करते हैं। खनन से राज्य सरकार को भी करोड़ों का राजस्व मिलता है, लेकिन इस वर्ष गोला नदी में खनन कार्य शुरू नहीं हुआ है। वहीं विभाग ने खनन को लेकर अक्टूबर माह में सारी तैयारियां पूरी कर ली, फिर भी खनन कार्य बंद है, जिसको लेकर वाहन स्वामियों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वहीं खनन से जुड़े हजारों वाहन स्वामी प्रदेश सरकार से एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर आंदोलित है। वाहन स्वामियों ने चेतावनी दी है कि पूरे प्रदेश में एक खनन नीति की व्यवस्था जब तक लागू नहीं होगी, कोई भी खनन व्यवसायी नदी में अपने वाहन को नहीं भेजेगा। इधर गोला संघर्ष समिति के अध्यक्ष जीवन कबड़वाल ने कहा कि लाल कुआं गोला नदी के हजारों वाहन स्वामी बीते 2 माह से आंदोलित है, लेकिन सरकार है कि इनकी कोई मांग मानने को राजी नहीं है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वाहन स्वामी विधायक से मिलने गए तो विधायक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो खनन कार्य बंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सरकार इस ओर ठोस कदम उठाए, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सके और सरकार को राजस्व का नुकसान भी ना हो। लाल कुआं से अंजलि पंत की रिपोर्ट। लेकिन सरकार का भी राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो 700-800 करोड़ रुपये का राजस्व निगम से जो मिला के उनको मिलता है। 4 विभाग इसमें काम करते हैं, वन विभाग, वन विकास निगम, खनन विभाग और राजस्व विभाग, और जिनकी लगभग मेरे को लगता है कि 700-800 करोड़ 700-800 करोड़ रुपये की राजस्व गोला लोगों से जाता है और एक नंबर का काम होता है। उसके बावजूद ऐसी अनियमितताएँ हैं और हम लोग बड़े व्यथित हैं कि हमें बड़ा आज दुख लगा कि एक जनप्रतिनिधि, युवा जनप्रतिनिधि जिसको लोगों ने चुना था, उसने ऐसा व्यवहार सबके साथ किया। तो लास्ट में जो है चलते चलते जो है हम लोगों को छोड़ करके जो है अपना पैदल नीचे को चले गए। तो बताइए, बहुत ही मतलब दुर्भाग्य। मैं आपके मंच के माध्यम से बात करना चाह रहा हूँ कि इतनी सरकारें रही, इतने विधायक देखे, लेकिन ऐसा जो आज माननीय डॉक्टर मोहन सिंह ऋषि ने ऐसा व्यवहार लोगों के साथ किया, उनको ऐसा लग रहा था जैसे गुंडे मोहाली उनके घर पर आ गए हैं। हम उनकी जनता थे, उनको हमारी बात सुननी चाहिए थी, अधिकारी से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किसी से बात नहीं की। लेकिन वो सबसे कहने लगे कि अगर आज तो आ गए, अगर दोबारा आओगे तो गेट के अंदर एंट्री भी नहीं करनी चाहिए। हम अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के माननीय विधायक जी के पास गए थे। विधायक जी ने हमें पहले भी कहा था कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा नेता हूँ और आप लोग किसी के पास मत जाइए, और जो भी होगा मैं करूँगा, मेरे से बड़ा नेता है इस विधानसभा में कोई नहीं। जो भी मेरी बात होगी तो मुख्यमंत्री से मैं ही बात आपसे रखूँगा। हमने 3 महीने का समय पूरा माननीय विधायक जी को दिया, और आज हमने माननीय विधायक जी से कहा कि जो है कि भाई आपने जो कैबिनेट में एक सत्र पास आपने करवाया कि 2 महीने का वाहन स्वामियों का एक्सटेंशन दिया गया सिलेंडर। तो उस मुद्दे पर हमने माननीय विधायक जी से बात की, और विधायक जी का जो व्यवहार था वो बहुत ही अभद्र टाइप का व्यवहार था। उन्होंने कहा कि जो है भाई हमने किया है, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपने किया क्या है। तो जबकि हमने परिवहन विभाग से बात की, तो परिवहन विभाग का कहना है कि पहले आपको अपनी गाड़ी रिलीज़ करानी पड़ेगी, यानी कि जो हमारी गाड़ी सिलेंडर है 2 महीने का हमें उसका टैक्स जमा कराना पड़ेगा, फिटनेस करानी पड़ेगी, इंश्योरेंस जमा कराना पड़ेगा, परमिट बनाना पड़ेगा, GPRS लगवाना पड़ेगा, ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। उसके लगभग उसमें हमारा खर्चा लगभग 88 से 90 हज़ार रुपये हमारा खर्चा आ रहा है। और जब हमारा 88 से 90 हज़ार रुपये खर्चा आएगा और हम गाड़ी को रिलीज़ करा लेंगे, तो उसके बाद हम गाड़ी को सिलेंडर क्यों कराएंगे। तो ये सरकार की और प्रशासन की एक व्यवस्था बनी है कि लोग फॉर्म नहीं ले रहे हैं और गाड़ियाँ रिलीज़ नहीं करा रहे हैं, तो इनको इस तरह से घेरा जाए। तो ये हमारे साथ एक अन्यायपूर्ण, वाहन स्वामी के साथ अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है कि गाड़ी अगर रिलीज़ करा लेंगे तो उसके बाद इनकी मजबूरी होगी, ये फॉर्म भी खरीदेंगे, गाड़ियाँ रिलीज़ भी कराएंगे और जो है नदी में गाड़ियों को चलाएंगे। तो एक मतलब ये हमको छला जा रहा है।
तो उसी विषय को लेकर हम वहाँ पर गए थे, लेकिन विधायक जी ने इस प्रकार का एक व्यवहार किया। लगातार इतने वर्षों से यहाँ हरिचंद दुर्गापाल भी विधायक रहे, गोविंद सिंह बिट्टू विधायक रहे, नवीन दुमका भी विधायक रहे, लेकिन सबका ये रहा कि कम से कम बैठ के सुनने की बात तो रही कि हम बैठाएं और लोगों को सुने, चाय पानी के लिए कहें, उसके बाद हम डीएम या किसी से बात करें। लेकिन वो खड़े खड़े हमसे बात करने लगे और सीधे बोलने लगे कि भाई मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बोला हम जो मुझे मेरे पीछे गाली देता है मैं उससे बात नहीं करता हूँ। तो हमने उनसे कहा विधायक जी एक बात बताइए, 10,500 वाहन स्वामी है, अगर कोई किसी को गलत बोल भी रहा है तो नेता का काम तो है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल भी देता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, तो हम आपके पास न जाएँ तो कहाँ जाएँ। आपने हमको लगातार आश्वासन दिया कि भाई मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं है, मेरी से कोई बात सुनी जाएगी। अब उनका दूसरा कथन था, मतलब उनने हमसे हमारी बात तो पूछी नहीं, कहने लगे तुम उसके पास गए और उसके पास गए। तो हमने कहा भी हम माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिचंद दुर्गापाल के पास भी गए, नवीन दुमका जी के पास भी गए,